अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौलवी फजल में खुशामदीद। खबर ये है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर यके बाद दीगरे 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस COAS यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया। पहली वीडियो इंडिया से आई जिसमें इंडियन वज़ीर आला आदित्यनाथ कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया को सारी मुश्किलात इसकी वजह से दरपेश हैं, इसको हटा देना चाहिए, यानी मंजर से हटा देना चाहिए। फिर एक वीडियो बरतानिया से आती है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद वाज़ेह तौर पर इस वीडियो में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बम हमले से निशाना बनाएंगे। उसके बाद एक वीडियो अफगानिस्तान से आती है जिसमें TTP को कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदकुश हमले का निशाना बनाया जाए। अब ये जो तीनों खबरें हैं इसमें बराह रास्त निशाना, ये जो तीनों वीडियोस हैं इसमें बराह रास्त निशाना पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ही बनाया गया है। अब ये जो तीनों वीडियोस हैं ये महज इत्तफाक नहीं लगते, लेकिन इन्हें एक साबित शुदा मंसूबा कहा जाए तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि तीनों वीडियोस के अंदर एक ही शख्स को निशाना बनाया गया है और ये कोई नॉर्मल डिस्कोर्स नहीं लगता, बल्कि ये टारगेटेड हॉस्टिलिटी पैटर्न नजर आता है। ये पैटर्न हमें क्या बताता है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इन तीनों वीडियोस के अंदर जो बयानिया है वो इनफैक्ट एक ही स्ट्रेटेजिक मकसद के ऊपर कवरेज करता हुआ नजर आता है, यानी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को शख्सी सतह पर निशाना बनाना। पहले इदारों को बदनाम किया जाता था और अब फर्द को मारने की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारा दुश्मन ये समझता है कि जब तक एक ऐसा शख्स पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार है जो ना झुकाया जा सकता है और ना ही उसको डराया जा सकता है, जब तक वो मंजर पर मौजूद रहेगा पाकिस्तान हर एक मैदान में कामयाबियां हासिल करता रहेगा। और यही वजह है कि एक मुनज़्ज़म और जो है ना वेल कोऑर्डिनेटेड बयानिया फील्ड मार्शल के खिलाफ बनाया जा रहा है। ये तीनों मुल्कों को अगर आप गौर से देखें या इन ममालिक में मौजूद जो वो तमाम कुव्वतें जो ये बयान दे रही हैं, आपके सामने पूरा जो एक्शन है वो वाज़ेह हो जाएगा। पहला बयान इंडिया से आता है और इंडिया में से एक ऐसी शख्सियत की तरफ से आता है जिसको इंडिया के अंदर मुस्तकबिल में मोदी की रिप्लेसमेंट कहा जाता है, यानी मोदी का जानशीन जो है वो आदित्यनाथ होगा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है जी। दूसरी जानिब जो बयान सामने आता है जो जिसमें TTP को कहा जाता है कि जनाब आपने खुदकुश हमला करना है, वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान और इंडिया ना सिर्फ टोटली अलाइंड हैं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ इनकी तरफ से मुश्तरका मंसूबा साजी भी की जा रही है। और तीसरी कुव्वत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बदकिस्मती कहें या इसको आप जो मर्जी नाम दें, लेकिन यही एक हकीकी डिस्कोर्स है जो कि हमारे सामने आ रहा है। अब इस हवाले से रियासत पाकिस्तान यकीनी तौर पर खामोश होकर नहीं बैठ सकती। इसी वजह से इन मामलात को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाने का फैसला किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बम से उड़ाने की वीडियोस के मंजरे आम पर आने के बाद बरतानिया के होम डिपार्टमेंट को एक खत तहरीर किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर उसकी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। इस हवाले से लिखे गए खत के मुताबिक PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी वीडियो ज़ेरे गर्दिश है जिसमें आर्मी चीफ को कत्ल करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये मवाद ना बयानबाजी है और ना ही इसको सियासी कहा जा सकता है। ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाता है। खत में कहा गया है कि PTI से मुंसलिक प्लेटफॉर्म से मुसलसल इंतशार और तशद्दुद की कॉल्स दी जा रही हैं। खत में मुतालबा किया गया है कि बरतानिया कत्ल और तशद्दुद की कॉल्स देने वालों को शनाख्त और तहकीकात करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। खत में कहा गया है कि PTI और इससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म्स की पाकिस्तान में तशद्दुद, नफरत और बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलाने की तहकीकात की जाए और पाकिस्तान में तशद्दुद पर उकसाने और बदअमनी फैलाने पर PTI पर फैसला कुन कानूनी और इंतजामी कार्रवाई की जाए जिसमें उन पर पाबंदी भी शामिल हो। खत में मजीद कहा गया है कि बरतानिया
इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद, बदअमनी और दहशत गर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना हो। ये मामला बरतानिया की इंसदाद दहशत गर्दी, बैनुल-अक़वामी कानून और जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के लिए अज़्म का इम्तहान है। खत में कहा गया है कि बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा और इसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और तवक्को करता है कि इस मामले से फौरी तौर पर कानूनी अंदाज में निपटा जाएगा। अब ये जो पैगाम रियासत पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया को दिया गया है, ये बिल्कुल मुबहम जो है वो पैगाम नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ रियासत पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बरतानवी रियासत के सामने रखा है और उसको इस बात पर से आगाह किया है कि इंटरनेशनल चार्टर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क होने की हैसियत से उसके ऊपर ये पाबंदी आयद होती है कि वो तमाम अनासर, वो तमाम लोग जो आज़ादी इजहार राय की आड़ के अंदर रियासत पाकिस्तान के अंदर बदअमनी या अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। और रियासत पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बरतानिया को इस बात से भी आगाह किया है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो इस बुनियाद पर उनको जज किया जाएगा कि रियासत पाकिस्तान की सालमियत को और रियासत पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियात को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की तरफ से दिए जाने वाले इंतहा पसंदाना बयानात पर रियासत बरतानिया का रद्द अमल क्या है, रियासत बरतानिया किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान भी कर दिया है कि बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा। यानी अगर इन तमाम अनासर, ये जो गोल्ड स्मिथ कल्ट है ना वहां पे जो बैठा हुआ, जो इस वक्त मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रहा है, ये कहा गया है कि बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं बल्कि जानिबदारी समझा जाएगा और ये बात समझी जाएगी कि बरतानवी हुकूमत ऐसे तमाम अनासर को जो कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, बरतानवी हुकूमत उनको शेल्टर और प्रोटेक्शन फराहम करती है। आप अंदाजा लगाएं, 24 दिसंबर को शहजाद अकबर साहब पर जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, उन पर घर पर एक अटैक होता है। उनको जो है ना दरवाजा नॉक किया जाता है, वो दरवाजा खोलते हैं सुबह 8:08 पर। वो खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। और जो बंदा वहां पे मौजूद होता है 6 फुट का, वो उनको अंधाधुंध पीटना शुरू कर देता है, उनको मुक्के मारता है, उनके चेहरे का हुलिया बिगाड़ देता है। ये तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महज 24 घंटे नहीं गुजरते, शहजाद अकबर साहब हॉस्पिटल जाते हैं। बताया जाता है कि उनकी नाक 2 जगह से फ्रैक्चर है और उनका जबड़ा भी फ्रैक्चर हो चुका है उस सफेद अफाम शख्सियत के कुसन पड़ने के बाद। उसके बावजूद जो है वो बरतानिया के अंदर शायद इलाज कुछ जादुई इलाज है कि वो हड्डी नाक की जो 2 जगह से टूटी हो, वो जबड़ा जो फ्रैक्चर हो चुका हो, वो महज 18 घंटे के अंदर हड्डियां भी दोबारा जुड़ जाएं, जबड़ा भी मूवमेंट करने के काबिल हो जाए और वो बंदा बैठकर वीलॉग करे और उसके चेहरे के ऊपर जख्म का कोई एक निशान ना हो। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि शहजाद अकबर साहब की हवालगी के लिए रियासत पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया को दरखास्त की गई थी कि जनाब ये बंदा हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस भी है, रियासत के खिलाफ साजिशों का भी इस पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है और ये हमारे कानून के मुताबिक हमारी अदालतों ने इस बंदे को इश्तिहारी करार दिया हुआ है, ये साडा बंदा एथराक। लेकिन नतीजा ये निकला कि एक तस्वीर को जनरेट किया गया, उसके बाद एक प्लान को जनरेट किया गया, बंदे को जनाब मोड़ लग गई कि जनाब इसको रियासत पाकिस्तान से खतरा है, लिहाजा वो अब दोबारा बरतानिया में क्याम करेगा और बरतानिया जुल्फी बुखारी की तरह शहजाद अकबर को भी पाकिस्तान के हवाले करने से लीतो लाल से काम लेगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। बुनियादी तौर पर ये जो तीनों खबरें मैंने आप के साथ शेयर की हैं, ये इनफैक्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक क्लासिकल अलामत है, जिसमें
रियासती इदारों और रियासती इदारों के सरबराहों को दबाव में लाकर नैरेटिव सिंक्रोनाइजेशन की कोशिश की जा रही है। इंडिया की इंतहा पसंद सियासत, जलावतनी सियासत, शिद्दत पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी, ये तमाम अलग अलग अनासर हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इनमें एक गैर एलानिया जो है वो इत्तेहाद पाया जाता है। अब मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो तीनों हैं, यानी इंडिया, अफगानिस्तान और बदकिस्मती से पीटीआई, ये तीनों हमें जो है वो एक ही मेज पर बैठे हुए मंसूबा साजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये सूरत हाल ऐसी ना होती तो अगर आपको 6 दिसंबर को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो सोशल मीडिया के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है उसकी उन्होंने मिसाल दी थी कि किस तरीके से एक अकाउंट से चीज पुट की जाती है, किस तरीके से इंडियन जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या वहां पर रॉ फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसको पिक करते हैं, किस तरीके से उसको वायरल किया जाता है, फिर अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर जनाब ये खबर को वायरल किया जाता है और फिर बोट्स भी इसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम की तमाम ये जो अनासर हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब इसकी टाइमिंग का अगर आप गौर करें तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप अंदरूनी इस्तेहकाम को ऑलमोस्ट बहाल कर चुकी है। पाकिस्तान की जो सलामती को दरपेश खतरात हमारे एक्सटर्नल दुश्मन से थे उसको पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेट कर चुका है। आज से चंद बरस कबल जब पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में था, वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हो चुकी है। आप वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट देख लें, आप फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देख लें, कल द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट आई हुई थी, फिर जियो पॉलिटिक्स एक इंटरनेशनल वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनकी रिपोर्ट्स को उठाकर देख लें। हर एक रिपोर्ट के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर इस बात के शवाहिद मिलेंगे कि 2025 के अंदर मई के बाद से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइलिंग है और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइलिंग है, दोनों के अंदर बेइंतहा इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ खित्ते, इस्लामी ममालिक, मशरिक वस्ता के ममालिक, यूरोपियंस और अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी पाकिस्तान के कदो कामत के अंदर इजाफा हुआ। बुनियादी तौर पर इसके अंदर वो कौन सी शख्सियात हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं? दो ही शख्सियात हमारे सामने आती हैं, एक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दूसरी शख्सियत है शहबाज शरीफ। क्योंकि यही दोनों की जो अलाइनमेंट है, इनफैक्ट यही तमाम चीजों को टर्न अराउंड कर रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स है वो 21 बिलियन को टच कर चुके हैं। 21 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं। इसके साथ जनवरी के अंदर अभी पाकिस्तान ने ये जो लीबिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत पाकिस्तान उनको अगले 2.5 बरस के अंदर जो है वो 16 JF-17, 21 मशाक, उसके बाद हैदर टैंक्स और एक नेवल वेसल उनको तैयार करके देगा। $4.6 बिलियन का पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है। $2 बिलियन जनवरी में लीबिया से पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल के अंदर कंप्लीट करने के लिए। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो हो जाएंगे $23 बिलियन। इसके साथ साथ आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान और मुमकिना तौर पर बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद में मौजूद अहम और वेल प्लेस्ड लोग, कि ये जो मोहम्मद बिन अल नहयान साहब पाकिस्तान आए हैं, इनके पाकिस्तान विजिट के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और MOUs पर साइन किया जाएगा। और क्योंकि उनके साथ उनके वक्त के अंदर यूएई के अहम और कारोबारी अफराद शामिल हैं, तो मजमूई तौर पर अगले 5 बरस के अंदर यूएई पाकिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा है। इसके साथ साथ अगले 5 बरस के अंदर यूएई को तकरीबन 15 लाख अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी, 15 लाख लोगों की, क्योंकि वहां पर जो इंडस्ट्री और जिस तरीके से उनका बिजनेस ग्रोथ है उनको स्किल्ड लेबर की जरूरत है। और अगले 5 बरस के अंदर 15 लाख लोगों ने यूएई जाना है। पाकिस्तान ये समझता है कि उसे भी अपनी जो वर्क फोर्स है उसको जो है ना वो भिजवाना है मुत्तहिदा अरब अमारात, और इम्कानी तौर पर
इस विजिट के दौरान ये जो 1.5 मिलियन पीपल्स के लिए ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएई में पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह इसमें से भी अपना अच्छा खासा जो शेयर है वो डेफिनेटली हासिल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास चीजें टर्न अराउंड हो रही हैं, तो उसको टर्न अराउंड करने के लिए जो शख्सियत इस वक्त मंजर आम पर है वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ये वजह है कि उनको इतनी अहम तरीन टाइमिंग के ऊपर टारगेट करने की, उनकी जान को दरपेश खतरात के हवाले से कभी एक वीडियो एक तस्वीर आ जाती है जनाब कोर कमांडर्स के इजलास के अंदर फील्ड मार्शल साहब बुलेट प्रूफ शीशे में बैठे हैं। भाई कोई बुलेट प्रूफ शीशा नहीं था उधर। कहने का मतलब ये है कि ये महज हम इसको इत्तफाक नहीं कह सकते, ये एक कोऑर्डिनेटेड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की पैदावार लगता है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल डिजाइंड प्लान है जिसके तहत एक जानिब इस विजिट से पहले टीटीपी की तरफ से उनका ओमन मीडिया एक नई प्रेस रिलीजें जारी करता है मुख्तलिफ अवामल के ऊपर, जिसमें वो अपनी एयरफोर्स भी बनाने का ऐलान करते हैं मज़ेका खेज। और उसके बाद ये वाली जो वीडियोस हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रही हैं कि तीनों ने बैठकर प्लान बनाया। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में हमारे दुश्मनों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब दुश्मन एक ही दिन, एक ही ज़ुबान और एक ही हदफ को टारगेट करता है तो ये इनफैक्ट उसकी कमज़ोरी की अलामत होती है, उसकी ताकत की नहीं। क्योंकि जिसको दुश्मन मुश्तरका तौर पर टारगेट करता है वो इनफैक्ट इनडायरेक्टली इस बात को एडमिट करता है कि ये बंदा पायन साढ़ तो पारा है, ये बंदा ज्यादा ताकतवर है, ये बंदा ज्यादा बावसाइल भी है और बारसूख भी है। अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता पीछे धकेलना है तो फिर इस बंदे को मंजर से हटाना होगा, और यही इस वक्त की ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.